भूतिया पेड़ और चुड़ैल की शादी। तेज हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत खराब था, जैसे किसी अनहोनी के होने का संकेत हो। सौदामिनी अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। माँ, तू कहाँ है माँ? मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तेरी गैर मौजूदगी में ये दुनिया मुझ पे कितने जुल्म कर रही है। अब क्या पूरे दिन आसमान को ही तकती रहेगी या घर का कोई काम भी देखेगी? मैंने सारा काम पहले ही निपटा दिया है माँ। अच्छा, तो ये सब क्या है? इसे कौन साफ करेगा? ये क्या कर रही हैं आप? साफ कर इसे अभी। पर ये मैंने नहीं किया। मैं कहती हूँ साफ कर इसे अभी, क्योंकि तू घर की नौकरानी है तो अपना कर्तव्य समझ और साफ कर इसे। मैं नहीं करूंगी, कुछ भी कर लो पर मैं नहीं करूंगी। मुझे घर की नौकरानी बना रखा है, मुझ पर जुल्म किए जाते हैं। अच्छा, तो अब नौकरानी के भी पर निकल आए हैं। खुद को घर की नौकरानी नहीं रानी समझने लगी है क्या? निकल जा इस घर से। कंचन सौदामिनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। धक्का लगने की वजह से कंचन वहां दरवाजे पर गिर जाती है और रोने लग जाती है। अब पता चलेगी तुझे तेरी हैसियत। तू मुझे छोड़कर यहाँ से क्यों चली गई माँ? ये मतलब ही दुनिया वाले तेरी बेटी को जीने नहीं देते और तुझे दिया हुआ वादा मुझे मारने भी नहीं देता। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? तभी रोते हुए सौदामिनी अपने पेड़ के पास जा बैठती है और उससे बातें करती है। तुम्हें पता है प्रेम, सौदामिनी की माँ बीमार थी और वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। सौदामिनी मेरे पास आ, यहाँ पर बैठ मेरी बच्ची। हाँ माँ, क्या हुआ? तुझे कुछ चाहिए? तू जल्दी से ठीक हो जा माँ। मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने दिन और तेरे साथ रहूंगी। एक बार मुझे अपने आप को ठीक से देख लेने दे। पता नहीं कल मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, पर तू मुझसे वादा कर कि मेरे जाने के बाद भी तू अपना अच्छे से ख्याल रखेगी और कभी खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू मुझे छोड़कर कहीं जा रही है क्या? बोल माँ। नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। इतना कहकर सौदामिनी अपनी 4 बरस की बेटी और इस पूरी दुनिया को अलविदा कह देती है। माँ तुझे क्या हुआ? माँ आंखें खोल माँ। बचपन में ही अपनी माँ को खोने का दुख एक बच्चे के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। सौदामिनी की माँ की मौत के 10 दिन बाद ही सौदामिनी के पिता ने दूसरी शादी कंचन से कर ली और वो कंचन को उसके साथ छोड़कर काम करने चले गए। अरे ओ सौदामिनी, अब से मैं इस घर की नई मालकिन हूँ, समझी? अब से जो भी मैं कहूँ तुझे वो करना होगा, वरना मैं तुझे काल कोठरी में डाल दूंगी। जी माँ। बहुत अच्छे। कंचन के डराने धमकाने से नन्ही सी सौदामिनी बहुत ज्यादा डर गई थी और वो पूरे दिन डरी सहमी रहती। कंचन उससे घर के खूब काम कराती। अरे सौदामिनी, चल मेरे पाँव दबा। सारा दिन काम करके मैं तो बुरी तरह थक जाती हूँ। दबा रही हूँ, ठीक से दबा। हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? इसी तरह काफी दिन बीत गए। कंचन ने एक बेटी को जन्म दिया। कंचन ने अपनी बेटी का नाम तारा रखा। अब सौदामिनी के लिए काम और भी बढ़ गया था। वो बेचारी नन्ही सी जान सारे घर के काम करने के बाद अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन की सेवा में लग जाया करती। ओ सौदामिनी, जा बाहर कपड़े फैले हुए हैं, जाकर उन्हें ले आ। ला रही हूँ माँ। कंचन कपड़े लेने ही जाती है, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो उनके घर के आंगन में अचानक से उग गया था। अरे ये पेड़ यहाँ कैसे आया? इसकी तो हालत सही नहीं लग रही। मुझे इसे पानी देना चाहिए। कंचन लोटा भर के पानी लाती है और पेड़ को पानी दे देती है। अब तो तुम ठीक हो ना नन्हे पेड़? मैं अब से रोज तुम्हें पानी दिया करूंगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी छाया में बैठकर तुमसे खूब बातें किया करूंगी। मुझे तुम्हें कोई नाम देना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे खुश किया है तो मैं तुम्हारा नाम प्रेम रखती हूँ। आज से तुम मेरे प्रेम हो। अब सौदामिनी और उसकी बहन तारा दोनों ही थोड़ी बड़ी हो गई थी और सौदामिनी ने तारा पर अत्याचार भी शुरू कर दिए। तू इस घर की नौकरानी है, समझी? सौदामिनी, ये तुम क्या कह रही हो तारा? ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अच्छा,
तू अब अपनी बराबरी मुझसे करेगी? बोल। मैं बराबरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस। बहुत हुआ। माँ, माँ। क्या हुआ तारा बेटा? माँ, इस सौदामिनी ने मुझ पर हाथ उठाया। अच्छा, तो अब तेरी जुबान के साथ साथ हाथ भी चलने लगे हैं? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। सौदामिनी की बात पर कंचन बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसे घर में एक कुर्सी से बांध देती है। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी? मालकिन है तू, है? अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, जानती हूँ तू ऐसी है, एक नंबर की झूठी मक्कार। कंचन सौदामिनी को बहुत मारती है। आज तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा, अब मर यहीं। ऐसे ही सौदामिनी पर रोज के जुल्म और अत्याचार होते हैं। शुरू से लेकर अब तक इस घर में मुझ पर जुल्म और अत्याचार ही हुए हैं प्रेम, और तुम तो ये सब जानते ही हो। मैंने जब भी खुद को उदास महसूस किया तो हमेशा तुम्हारी छाया ने ही मुझे साया दिया। मेरी माँ की आखिरी निशानी ये घर ही था, पर आज ये भी मुझसे छिन गया। सौदामिनी रोती है, तभी वहाँ तारा आ जाती है और उसका मजाक बनाती है। हाँ, आज तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ सौदामिनी। माँ को तो ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तुम्हारी जगह यहीं पर है, घर से बाहर। ज्यादा मत बोलो तारा, तुम इस घर में मेरी बाद आई, और तो और तुम्हारी माँ भी मेरी माँ के बाद ही आई। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। क्या मतलब? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? ज्यादा मैं नहीं, तुम बोलती हो। तुमने आज तक मुझ पर सिर्फ जुल्म और अत्याचार ही किए, पर मैं हमेशा चुप रही। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहने वाली। तुम एक नंबर की कामचोर और घटिया नीच किस्म की लड़की हो तारा। सौदामिनी के मुंह से ऐसे लफ्ज सुनकर तारा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सारी बातें कंचन को बता देती है। माँ, आज तो इस सौदामिनी ने हद कर दी। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। तेरी बातें सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, हमने इसे बहुत झेल लिया, अब इसकी कहानी को खत्म करते हैं। पर वो कैसे? आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तारा बाहर जाती है। सौदामिनी अपने पेड़ के नीचे सो रही होती है। वो सोती हुई सौदामिनी का गला पकड़कर उसका दम घोंट देती है। बहुत अच्छा दोस्त है ना ये पेड़ तेरा? ले, अब तो इसके सामने ही मर। कैसी आवाजें निकाल रही है, कलेजे को ठंडक पड़ गई। थोड़ी ही देर में सौदामिनी की सांस रुक जाती है। मर गई क्या? वो दोनों माँ बेटी तारा के शरीर को दफना आती हैं और बहुत खुश होती हैं। फाइनली बला टली। वाह बेटा, तूने तो वो कर दिखाया जो मैं सालों से नहीं कर सकी। मुझे तुझ पर गर्व है। सौदामिनी की मौत के 2-4 दिन बीत जाते हैं, मगर तब से रोज रोज उनके आंगन में से रोने की आवाज सुनाई देती, जिसकी वजह से कंचन और तारा बहुत डरने लगी थी। इस सौदामिनी की मौत के बाद से यहाँ रोज कौन रोता है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक उन दोनों माँ बेटी को कोई दिखाई देता है। माँ, ये क्या था? देख तारा, मुझे डरा मत। इतना कहते ही कंचन की आंखें फट जाती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने उनकी मेन डोर पर सौदामिनी खड़ी हुई थी। उसका चेहरा भयानक था। तू यहाँ कैसे? तू तो मर गई थी, फिर तू यहाँ? हाय राम, हमें कोई बचाओ। चुड़ैल, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे धोखे से मार डाला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ कर दो सौदामिनी। हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। कर देना माफ अपनी माँ को। बस करो, अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सौदामिनी अपनी सौतेली माँ और बहन दोनों को मार डालती है। वो पहले उनके हाथों को मरोड़ती है और फिर उनकी गर्दन को तोड़ देती है। अब मुझे सुकून मिला। अपना बदला लेने के बाद सौदामिनी अपने दोस्त प्रेम के पास जाती है। प्रेम, तुम्हारे ही सामने मुझे मारा गया। तुम अब मुझे महसूस तो नहीं कर सकते, पर तुम मेरे लिए हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। इतना कहकर सौदामिनी अपने होठों से उस पेड़ को चूमती है और देखते ही देखते वो पेड़ एक सुंदर नौजवान राजकुमार में बदल जाता है। सौदामिनी, तुमने मुझे सच्चा प्यार किया है, जिसकी वजह से मैं अपने शाप से मुक्त हो पाया हूँ। तुम मेरी हो। क्या तुम मुझसे अपने प्रेम से शादी करोगी? सच में? ये सुनकर सौदामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भूत लोक का राजा हूँ।
मुझसे एक भूल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे ये शाप मिला था, और आप इस शाप का असर तभी खत्म होता जब कोई इंसान नहीं कोई भूतिया ताकत ही मुझे सच्चा प्रेम करती और मुझे दिल से चूमती, और वो तुम हो सौदामिनी। प्रेम की बातें सुनकर सौदामिनी को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूत और चुड़ैलों की होली। रक्तासुर नामक एक भूतिया लोक था जहाँ सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मलंग रहते थे और उन पर अपना बस चलाने वाला उनका आका रक्तासुर था। 2 दिन में ही होली आने वाली थी, इसलिए भूतिया लोक में जगह जगह होली की रौनक थी। पर एक अलग चीज थी, वो ये कि वह इंसानों की तरह होली नहीं मनाते थे। उनकी होली तो बेहद ही भयानक तरीके की होती थी और आज उसकी एक झलक हम इस कहानी के द्वारा आपको महसूस कराएंगे। तो अपना दिल थाम के बैठिए। 2-3 भूत इंसानों के खून को पिचकारी में डालकर होली खेल रहे थे। ओए होए, तू तो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रंग डालने की? अब तेरा भी गेम बजाना पड़ेगा मेरे को। ये ले गुब्बारा। डंका भूत राका को खूनी गुब्बारा फेंककर मारता है और वह झुक जाता है और वो खूनी गुब्बारा उसके तीसरे भूतिये दोस्त लंका को लग जाता है। फिर वो बदला लेने के लिए उन दोनों के ऊपर रंग बिरंगे खून की बाल्टी का रंग डाल देता है, जिससे तीनों एक दूसरे पर पिचकारी की बौछार करते हैं। मजा आया ना बड़ू? ऐसी बात है तो ये ले। होली आई है भाई, होली आई है। बुरा ना मानो, भूतिया होली आई है। होली है भाई, होली है। भूतों की टोली की होली है। ये गया तुझ पर रंग। अरे यार, अभी भी कुछ फीका फीका सा लग रहा है। ये ले। मुझे पता है भाई क्या कमी है। जब तक हम पीकर ठुमके नहीं लगाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, हमारी होली नहीं बनेगी। और तो आज पीकर क्या करेंगे? छोटी होली तो कल है, बड़ी परसों है। आज ही शुरू कर दी हमने। हाँ तो क्या हुआ? 3 दिन तक होली मनाएंगे। अरे कुर्सी पर तेरे मालूम गुलाला, रंग बता ब्लू या लाला। एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग तेरे दोनों गाल। अरे सारा रा 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 रा। रंगों से खेलते हुए वह भूत नाच गा भी रहे थे, पर उनके खूनी गुब्बारे का रंग एक चुड़ैल पर गिर जाता है, जिससे वो तीनों को घूर कर कहती है, ये क्या किया? ऐसे खेलते हैं होली? आओ ताओ, देख नहीं सकते थे? सॉरी, हमने देखा नहीं, हम अपने में मलंग थे। आप डांटिए नहीं, बुरा न मानो, होली है। अच्छा तो ये लो, बुरा न मानो, होली है। रामा रामा गजब हो गया, तुझसे नजरिया लड़ गई। आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। तभी वो सारे भूत चुड़ैल हंसकर साथ में होली मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रघु नाम का एक भूत था, जिसका भूतिया बेटा चुन्नू उससे कहता है, पिताजी मुझे भी होली खेलनी है, जरा मुझे भी रंग और पिचकारी लाकर दीजिए ना। हाँ, मेरे बेटे को होली का त्योहार मनाने के लिए जो चाहिए वो सब तुमको दूंगा। चलो मेरे साथ। आजी मुझे मिठाई भी तो बनानी है, किसी ताजे शरीर के मांस का टुकड़ा भी लाइए। ठीक है, मैं ये भी ले आऊंगा और रक्त भी ले आऊंगा, जिसे पिचकारी में डालकर हम खेलेंगे। अरे पापा, बहुत मजा आएगा। तभी रघु अपने बच्चे का हाथ पकड़कर जादू से धरती लोक के शमशान घाट पर पहुंच जाता है, जहां वह मृत लोगों की राख को एक कलश में भर लेते हैं। पापा, इससे हम उड़ा उड़ा कर खेलेंगे ना? हाँ बेटा, लेकिन अभी हमें होली के लिए और कुछ भी करना है, जरा देखते जाओ। ऐसा कहकर रघु गांव की ओर जाता है और 2-3 लोगों को मारकर अपने भूतिया लोक में ले आता है, जिससे उसकी चुड़ैल पत्नी कुछ तो होली के लिए अलग अलग मिठाई बना लेती है, ताकि वो भूतिये मेहमानों को खिला पाए। दूसरा भूतिया रघु अपने बच्चे के लिए उन मृत शरीर से रक्त निकाल लेता है, जिससे उसका बच्चा पिचकारी भरकर होली खेल पाए। ऐसे ही बाकी के भूतिया लोग अपनी होली मनाने के लिए कर रहे थे। अगले दिन होली का उत्सव था। सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के मृत लोगों की भस्म को गुलाल की तरह लगा रहे थे, तो कुछ हवा में उड़ा रहे थे। तभी भूतिया रघु अपनी पत्नी के सुबह सुबह खूनी गुब्बारा फेंक कर मार देता है, जिससे वो कहती है, अरे रघु, ये तुमने क्या किया? पागल हो क्या? मैं काम कर रही थी और तुमने रंग फैला दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर रंपा चुड़ैल गुलाल लेकर उसके लगा देती है, पर रघु भाग जाता है।
फिर रंपा चुड़ैल खूनी गुब्बारा लिए उसे मारती है, जिससे वो बच नहीं पाता और उसका भूतिया बच्चा कहता है, ये मजा आया, मम्मी ने पापा को हरा दिया। देखा बेटा मेरे कमाल, तेरे पापा मुझसे बच नहीं पाए। चल आजा, और लोगों को खूनी गुब्बारे से मारते हैं, पर उससे पहले ये मिठाई खाकर बता कैसी बनी है। लाओ मम्मी, मुझे दो, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ये ले खा। ये कहकर बेटे को मिठाई खिलाती है तो बेटा कहता है, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, मुझे एक और खानी है। हाँ हाँ बेटा ले, और तेरे पापा को भी दे दे। तभी चुन्नू अपने पिता को भूतिया मिठाई जाकर खिला देता है। ऐसे ही बाकी जगह भूत और चुड़ैल खून की होली मना रहे थे, तो कुछ भूतिये लोग आम रंग बिरंगे रंगों से होली खेल रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अरे डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली। उफ ये होली, हाय ये होली, उफ ये होली। वाह, हमेशा होली ऐसे ही बनाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, और सब लोग प्यार से रहें। ऐसा कहकर चुड़ैल रोशनी अचानक से भूत राजीव के गालों पर रंग लगा देती है और कहती है, बुरा न मानो, होली है। ऐसा है तो ये लो, बुरा न मानो, होली है। हाँ, अरे तुम पागल हो क्या राजीव, मेरे इतने अच्छे बालों में तुमने कलर डाल दिया। अगर मेरे बाल खराब हुए तो तुम्हें भी टकला कर दूंगी मैं। बड़ा, अब क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? वो सब होली मजे से खेल ही रहे थे कि तान्या नाम की एक चुड़ैल चाकू लिए भूतिये राजीव को मारने आती है। तभी ये सब होता हुआ रोशनी देखकर उसे धक्का मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की, और कौन हो तुम? अरे तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ होली मना रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाली थी, पर तुम्हारी पत्नी बीच में आ गई। अब सबसे पहले इसी को ही मारूंगी। इसने मुझे तुमसे छीना है, इसी की वजह से तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। देखो तान्या, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और आज भी यही कहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ मत बोलो। प्यार जबरदस्ती नहीं होती, तो शादी कैसी? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं तुम्हारी पत्नी को आज मार कर ही रहूंगी। तान्या चुड़ैल उसे मारने के लिए अग्नि अस्त्र को लेकर उस पर वार करती है, पर उसका वार एक शीशे से टकराकर उल्टा उस पर आ जाता है और वह जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। देखा तान्या, आज तक कभी भी बुराई अच्छाई पर जीत नहीं पाई, हमेशा अच्छाई बुराई पर जीती है। आज के दिन गलत इरादों वाली होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था, वैसे ही तुम्हारा हश्र हुआ है। ना तुम मेरा बिगाड़ पाई, ना मेरे पति का, और अपनी लगाई आग में खुद ही जल गई। बुरा करने वालों का यही अंतर होता है। इस तरह तान्या चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी होली मनाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी होली एंड सेफ होली। चुड़ैलों की लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। अरे अरे चुड़ैल, ज्यादा पड़ा पड़ मत, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये लोटा भी छिन जाए और तू चप्पा चप्पा भी ना कर पाए। हाँ शीला बहन, क्या बात कह दी तुमने। अरे ओ मुन्नी, अपना लोटा संभाल ले, पता चले कि मुन्नी पूरे बड़े जंगल में बदनाम हो रही है। अरे तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो यहाँ से, क्योंकि अभी हमें अपने शिकार भी ढूंढने हैं। समझी ना या नहीं समझी? बबली की बात सुनते ही सभी चुड़ैलें सुबह के 4 बजे गांव से होकर गुजर रही होती हैं, जिसके चलते वो कुछ लोगों के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती हैं। अरे ओ शिल्पा, अभी तक सो रही है क्या? अरे जल्दी से उठ जा, तुझे पता है ना दिन निकलने से पहले ही हमें लोटा लेकर जंगल में जाना होता है। घर के अंदर से आवाज आती है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। शिल्पा की आवाज सुनते ही सभी चुड़ैलें इंसानों के रूप में बदल जाती हैं। तभी अचानक से शिल्पा बाहर आती है। अरे बाकी की सभी औरतें कहाँ हैं? अरे चलो तो सही, बाकियों को तो अभी बुलाना बाकी है। वो चुड़ैलें अपना भेष बदलकर गांव की औरतों को उनके घर से आवाज लगाती हैं और अपने साथ लोटा पार्टी करने जंगलों में निकल जाती हैं।
जैसे ही घना जंगल आता है, चुड़ैलें सभी औरतों के साथ अपने अपने लोटे लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ जाती हैं। काश हमारे गांव में सुलभ टॉयलेट होता तो हमें सुबह सुबह ये लोटा लेकर यहाँ ना आना पड़ता। अरे ये तुम कैसी बातें करती हो, जब तक लोटा लेकर सुबह के 4 बजे निकलो ना तब तक मजा नहीं आता। अरे ये सब तो ठीक है, जल्दी से अपनी घूंघट कर लो, कहीं किसी आदमी ने शक्ल देख ली तो पता नहीं कितनी बातें बन जाएंगी। शीला के कहते ही सभी औरतें और चुड़ैल अपना पल्लू नीचे कर लेती हैं ताकि किसी भी आदमी को उनकी शक्ल दिखाई न दे। तभी वहां पर एक आदमी किसी तरह छुप कर उन सभी औरतों के ऊपर नजर रख रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस जगह छुप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूर खड़ा सुरेश औरतों को इस तरह छुपकर देखकर मजे ले रहा होता है। तभी चुड़ैलों को उसकी खुशबू आ जाती है और वो औरतों के भेष को बदलकर अपने असली चुड़ैलों वाले भेष में आ जाती है। देखो तो सही, वो रहा हमारा शिकार। आज इस आदमी को छोड़ने नहीं वाले हम सभी। अरे देर किस बात की है, चलो जल्दी से पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो भाग जाएगा ये कमीना हमारे जाल से। अरे एक दूसरे का मुंह क्या ताकते हो, चलो चलते हैं उसे पकड़ने। वो सारी चुड़ैलें सुरेश को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से सुरेश को मार देती हैं। ये सब गांव की औरतें देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो संडास के बिना ही वहां से फटाफट उठकर भागने लगती हैं। अरे भागो रे भागो, ये सभी तो चुड़ैल थी, ये सभी हमें धोखा देकर यहाँ लेकर आई हैं। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागो। हेमा की बात सुनते ही ममता और बाकी की औरतें वहां से भागना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते एक तरफ सारी औरतें वहां से भाग जाती हैं तो दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैलें मिलकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं और सभी औरतें गांव में पहुंचकर चुड़ैलों के बारे में गांव वालों को बताना शुरू कर देती हैं। बाप रे बाप, हमारे पूरे गांव में 4-5 चुड़ैलों का साया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग संडास करने कहाँ जाएंगे। पहले इस गांव में सुबह के 4 बजे औरतों की लोटा पार्टी होया करती थी, लेकिन आजकल तो चुड़ैलें जंगल के अंदर लोटा पार्टी बना रही हैं। उन्होंने तो हमारी जगह ही ले ली है, अब हम लोग क्या करें। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात है, उन चुड़ैलों को किसी भी तरह किसी भी हालत में रोकना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। लेकिन वो चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आदमियों को क्यों मार रही हैं? इस बात का तो हमें पता ही नहीं है। इस बात का पता तो केवल अघोरी बाबा ही बता सकते हैं। गांव की सभी औरतें एक अघोरी बाबा के पास जाती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा गांव की सभी औरतों से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि सभी चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जिसका पता लगाने हमें जंगलों में ही जाना होगा। अघोरी बाबा सभी औरतों को अपना एक प्लान बताते हैं, जिसके बाद सभी औरतें वापस घर लौट जाती हैं। अगले दिन फिर से सुबह 4 बजने से पहले ही जंगल की सभी चुड़ैलें प्रकट होती हैं और अपना अपना लोटा लेकर गांव की तरफ चलने लगती हैं। आज फिर हम अपना शिकार ढूंढ लेंगे और उसे मारकर खा जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है, लोटा पार्टी करना और अपना शिकार ढूंढकर उसे खा जाना। तुम सभी बातें बहुत करती हो, काम कुछ नहीं करती हो। चुपचाप चलो, अपना अपना लोटा पकड़ो और जैसे ही गांव आ जाएगा अपने अपने रूप बदल लेना। हाँ हाँ, सही कहो, हमें अपने रूपों को हमेशा बदल कर ही जाना होगा, वरना हमारे असली रूप देखकर सभी गांव की औरतें भाग जाएंगी और हमारे साथ लोटा पार्टी करने नहीं चलेंगे। सभी चुड़ैलें अपने हाथों में लोटा लिए गांव में पहुंचने से पहले ही अपने इंसानी रूप को धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो सभी औरतें आवाज लगाकर गांव की औरतों को अपने साथ लोटा पार्टी के लिए बुला लेती हैं। गांव की कई सारी औरतें इस बार इकट्ठी हो जाती हैं। आहा, आज तो काफी सारी औरतें लोटा पार्टी करने चल रही हैं। अरे तभी तो मजा आएगा जब ज्यादा औरतें होंगी। आखिर हमारी औरतों की लोटा पार्टी जो है। सभी औरतें अपने हाथों में लोटा लिए जंगल में पहुंच जाती हैं और संडास के लिए बैठ जाती हैं। सभी औरतें चुड़ैलों के साथ बैठी तो होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा होता है। तभी वहां से कुछ आदमी गुजर रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही चुड़ैल अपना असली रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। आ गए हमारी लोटा पार्टी को बर्बाद करने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। इन जैसे आदमियों की वजह से ही हम 4-5 बहनों ने जान दी थी। कहीं तुम बोल तो नहीं गए हो?
मुझे सब कुछ याद है। चलो अब इन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं कि औरतों की लोटा पार्टी में आने का नतीजा क्या होता है। सभी चुड़ैलें उन दोनों आदमी को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर अघोरी बाबा प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैलों से कहते हैं, क्यों दो इन दोनों आदमियों को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये तो बस यहाँ से गुजर ही रहे थे। ये आदमी के नाम पर कलंक है, कलंक। अरे इन जैसे मर्दों ने ही तो औरतों की गिल्ली उड़ा रखी है। हम औरतों की लोटा पार्टी पूरे गांव में मशहूर है, जिसके चलते ये आदमी हम औरतों को हमारी लोटा पार्टी के समय देखने आते हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इन आदमियों ने ऐसा क्या किया है जो हर एक चीज का दोषी तुम इन आदमियों को ठहरा रही हो? एक दिन की बात है, हम चारों बहनें लोटा पार्टी करने जंगल में आ गई थी। चारों के चारों अपना घूंघट उठाकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन गांव के कुछ आदमियों ने हमें हमारे चेहरे के साथ देख लिया और पूरे गांव में हमारी अफवाह फैला दी। गांव के सभी लोग हमें उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाने लगे, जिसके चलते हमारी इतनी बदनामी हुई कि हम बता नहीं सकते, और हम चारों ने आत्महत्या करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से हमें शांति नहीं मिली और हम यहाँ आदमियों से बदला लेने लगी। हम सभी औरतों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन औरतों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सभी औरतें अपना ख्याल रख सकती हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जो करना ही कर लो। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी वो उन चुड़ैलें वहां से नहीं जाती, जिसके चलते अघोरी को उन सभी चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके चलते उन सभी की आत्मा जलकर राख हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवा लेते हैं, जिसके चलते औरतों की जंगल में लोटा पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।